हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर फरवरी का महीना जो है वो 28 ही दिनों का क्यों होता है और हर चौथे साल में 29 दिनों का कैसे हो जाता है। तो इसे जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के समय में बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि फरवरी में सिर्फ 28 ही दिन क्यों होते हैं और हर 4 सालों के बाद फरवरी में 29वां दिन कहां से आ जाता है। तो पहले बात करते हैं कि हर 4 साल के बाद फरवरी में 29वां दिन कहां से आता है। तो बात यह है कि जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो एक चक्कर लगाने में करीब 365.25 दिन लग जाते हैं। मतलब कि 365 पूरे दिन के अलावा 6 घंटे अलग लग जाते हैं। और अगर हम फरवरी में 28 दिनों के हिसाब से चले तो हम हर साल 6 घंटे पीछे हो जाते हैं। और इसी कमी को पूरा करने के लिए हम हर 4 साल बाद फरवरी में एक दिन अलग से जोड़ देते हैं ताकि हमने जो 6 घंटे छोड़ दिए थे वो वापस से हमारी जिंदगी में आ जाए और पृथ्वी के चक्कर लगाने का कैलकुलेशन भी पूरा हो जाए। अब आप सभी को पता चल ही गया होगा कि फरवरी में हर 4 साल बाद 29वां दिन कैसे आ जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि फरवरी में 28 ही दिन क्यों होते हैं। तो इसे जानने के लिए हमें कैलेंडर के इतिहास में जाना पड़ेगा। तो जानकारी के हिसाब से आपको बता दूं कि कैलेंडर को सबसे पहले रोमन्स के द्वारा बनाया गया था। रोमन्स के पहले राजा जो थे उनके सामने चुनौती ये थी कि बार बार मौसम चेंज हो रहे हैं और इसके साथ ही कई फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं। तो मौसम और फेस्टिवल को फिक्स्ड करने के लिए इन्होंने सबसे पहले मार्च से दिसंबर तक का 10 महीनों का कैलेंडर बनाया। इस तरह रोमन्स साम्राज्य का कैलेंडर मार्च से शुरू होकर दिसंबर पर खत्म होता था और इस कैलेंडर में जनवरी और फरवरी होता ही नहीं था। रोमन्स साम्राज्य के समय में कैलेंडर में दिमाग लगाकर कुछ महीनों को 30 और कुछ महीनों को 31 दिनों का बना दिया गया था। और इस कैलेंडर में 2 महीने इसलिए छोड़ दिए गए थे क्योंकि इन 2 महीनों में लोग कुछ काम नहीं करते थे और उस समय उनकी सोच ये थी कि जब इन 2 महीनों में कोई कुछ काम ही नहीं करता है तो इसे कैलेंडर में जोड़ने से क्या मतलब। लेकिन कुछ समय बाद इनका कैलेंडर जो है वो गलत साबित होने लगा क्योंकि 10 महीने होने के कारण मार्च में जहाँ पहले गर्मी हुआ करती थी अब उसी मार्च में सर्दी आने लगी थी। अब इनको समझ में आ गया था कि ये जो 2 महीने छोड़ रहे हैं ये गलत है। इसके बाद रोम में नया किंग आया जिसने कि कैलेंडर में 2 महीने और जुड़वा दिए। फिर कई सालों बाद रोम के तीसरे किंग ने जनवरी और फरवरी को मार्च के आगे लगवा दिए क्योंकि इन 2 महीनों में सर्दी होने के कारण कोई काम नहीं करता था। जहां तक फरवरी में 28 दिन होने की वजह देखी जाए तो वो महीना शायद सबसे लास्ट में बनाया गया था क्योंकि फरवरी को छोड़कर सभी महीने 30 और 31 के कर दिए गए थे और बाकी के बचे हुए 28 दिन जो थे उन्हें फरवरी महीने में जोड़ दिया गया था। फिर ये सब बनने के बाद एक और परेशानी थी क्योंकि अभी भी 4 सालों में एक दिन बच रहा था। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि सारे महीने 30 और 31 होकर चल ही रहे हैं लेकिन फरवरी ही सिर्फ एक ऐसा महीना है जिसमें कि सबसे कम दिन है। तो फरवरी में इस बचे हुए एक दिन को लीप डे बोलकर हर 4 सालों में जोड़ा जाने लगा और इस तरह हमें सही कैलेंडर मिला जो कि आज तक चल रहा है। तो अब आप सभी को पता चल ही गया होगा कि फरवरी में सिर्फ 28 ही दिन क्यों होते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आप सभी को इससे भी अच्छे वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।